वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन जॉब्स एकेडमी। आपकी अपनी जॉब्स एकेडमी में आप सभी का वेलकम कहते हैं। खुशियों के साथ और बड़ी मोहब्बतों के साथ हम आज के सफर को शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ा रहे हैं। 2 लेक्चर मैंने डिलीवर किए हुए हैं, तीसरा लेक्चर आपकी खिदमत में हाजिर है। सवाल आपके सामने है, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। अनु सेल्स आर्टिकल ए एंड बी फॉर ₹4,000 ईच। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आज के सेशन का। बड़ा लाजवाब सवाल है। अन्नू एक खातून है। अन्नू जी क्या कर रही है? वो सेल करती है आर्टिकल ए और बी को 4,000 रुपए ईच, यानी कि पहला आर्टिकल भी 4,000 का बेचती है, दूसरा भी 4,000 का, यानी कि ए का प्राइस भी 4,000 है और दूसरे का प्राइस भी 4,000 है। मतलब टोटल कितना बनाइए? 8,000। ये सवाल है। एक आर्टिकल ए है, उसकी कीमत 4,000 है, दूसरे की भी कीमत 4,000 है। ट्रांजैक्शन मतलब दोनों को, लेन देन को बोलते हैं ट्रांजैक्शन, कारोबारी लेन देन, इट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शन। जैसे आप बोलते हैं ना बैंक में, जरा वो ट्रांजैक्शन दिखाओ, है किसको पैसा भेजा, ट्रांजैक्शन निकालो। ओके, अब वो कहता है इफ ए इज सोल्ड एट 25%, ए को बेचा जाता है 25% प्रॉफिट पे। कितना बोलो? 25% प्रॉफिट पे। ठीक है जी। अच्छा, तो पूछा जाए बताओ देन बी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, बी में कितना कम करना पड़ेगा, क्या बी को कितने में बेचना पड़ेगा, मतलब लॉस पे। असल में सवाल क्या है कि ये चाहता है कि जो 8,000 इसने पहले कमाए ना, वही 8,000 फिर मिलेंगे इसको विद नो लॉस और प्रॉफिट। ये लाइन पढ़नी है। शुरू में कितने मिले इसको? 8,000। बाद में भी इसको कितने चाहिए? कॉमन सेंस सोचो ना। शुरू में 4,000 का बेचता है एक आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल फिर 4,000 का बेचता, कितने बन गए? 8,000। अब वो कह रहा है मुझे फिर 8,000 ही लेने हैं, क्या ना मुझे प्रॉफिट चाहिए ना जितना का था उतना ही, यानी कि एसपी इज इक्वल टू सीपी। अब क्या करेगा? मगर वो कहता है मैंने 25% कमाए किस पे? ए पे 25% कमाने हैं, तो जाहिर सी बात है बी में तो कमाएगा नहीं ना, बी में कम करना पड़ेगा, तभी जाके वो 8,000 पे ही बेचेगा, यानी कि इसको 8,000 ही कमाने हैं। अगर एक में प्रॉफिट कमाया दूसरे में प्रॉफिट कमाएगा तो वो 8,000 से ऊपर जाएगा। बोलो ना जी, एक में कमाया दूसरे में कम करना पड़ेगा, तभी जाके तो बैलेंस होगा। समझ में आया? अगर मैं एक हाथ में आपको वजन बढ़ाऊं 5 किलो, इधर ही 5 किलो, कितने हो गए? 10। अब मैं बोलूंगा एक में आपको 6 करूंगा, दूसरे में तो फिर कम करना पड़ेगा ना, ताकि फिर आएगा 10, इसमें फिर 4 ही रखना पड़ेगा। समझ गए आप? अगर यहां 5 किलो है, यहां भी 5 किलो, कितने हो गए? 10। अब मैं यहां 6 रखा, फिर भी 10 आने चाहिए। 10 कब आएंगे? जब इसमें 4 ही करूंगा ना, तो 4 + 6 = 10, 5 + 5 = 10। सेम इज द केस। अब सुनो, मैं मानूंगा सीपी, लेट सीपी इज इक्वल टू 100 रुपए। कितना बोलो? 100 रुपए सीपी। प्रॉफिट कितना कमाना है? 25%। 100 का 25 25 होता है, तो एसपी कितना बनेगा? 100 + 25 कितना आएगा बोलो? 125। ये 125 मैंने माना, उसका कितना है? 4,000 है, तो 125 कितना बराबर? 4,000 के बराबर आएगा। बोलो ना जी, 1 रुपए मेरा कितना आएगा? 4,000 डिवाइडेड बाई 125। ठीक है जी, 4,000 डिवाइडेड बाई 125। अब सुनिए, मैंने क्या करा? एसपी रखा 125 पर, उसका एसपी कितना है? 4,000 है, तो यहां कितना मिलेगा? 5 25, 5 × 800। बोलो ना जी, हाँ, 5 × 5 = 25, 5 इकाई और 5 6 0 आएगा, 5 3 कितना आएगा? 15, 5 2 यानी कि 1 रुपए मेरा 32 रुपए के बराबर। कितना आएगा बोलो? तो मेरा 100 रुपए कितने का आएगा? 3200 आएगा। यानी कि शुरू हम नेक्स्ट टाइम हमने क्या करा, एक आर्टिकल की कीमत कितनी है बोलो? 3200। कितना है? 3200। मगर बेचता कितने में? बोलो ना जी,
कितना प्रॉफिट कमाया उस पे? अगर ये सीपी है, बोलो कितना सीपी है, एसपी कितना है, तो यहां प्रॉफिट कितना हुआ? 800। बात समझ में आ रही है? तो जो क्या सुनना है, हमारा क्या है, एक चीज है उसको बेचता हूं मैं कितने में? 4000 में। कितना है? मगर उस पर प्रॉफिट कितना बनाना है? 25%। 25% कब होगा? जब ये चीज खुद पहले 3200 रुपए की होगी, तब जाके 4000 में बेचूंगा तो बनेगा 25% का प्रॉफिट, मतलब 800 रुपए। कितना? 800। समझ में आ रही है? ओके। अब जरा एक बात सुनिएगा ध्यान से, एक चीज है 4000 की, दूसरी भी कितनी है? कितना बना बोलो? 8000 बना। समझना। अब ये चीज कितने की है? 3200 की है। बोलो जी, 3200 का तो 800 बढ़ाया तो ये है ना। अब मुझे फिर चाहिए 8000, तो 8000 कैसे कैसे चाहिए फिर? दूसरे वाले को मैं ये 800 उसको दे दूं? बोलो ना जी, भैया जो यहां काम किया वो दूसरे को देने पड़ेंगे। दूसरा कितना है? 4800। बोलो ना जी, तो यहां मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 4800। बोलो जी। अब ये था आर्टिकल ए या आर्टिकल बी है, दोबारा समझने की जरूरत है। वही एग्जांपल लेनी है, मेरे हाथ में 5 किलो, 5 किलो कितने हो गए? 10 किलो। अब इसको बनाया 8 किलो, इसको कितना बनाना पड़ेगा? 2 किलो। अगर इसको 6 किलो बनाएंगे कितना है? 4 किलो। यानी कि एक को बढ़ाया, दूसरे को कम करना है। अगर यहां आपने 800 बढ़ा दिए, तो यहां 800 अगर आपने यहां कम कर दिया ना, तो कितना है? 3200 है। बोलो ना जी, 3200 की चीज पर 800 रुपए कमाए तो बना 4000। अब यहां पर मुझे फिर 8000 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां बनाना पड़ेगा 4800। कितना बनेगा? इसका मतलब यह है कि बी वाली चीज कितने में बिक रही है? बोलो 4800 में। कितने में? शुरू में थी कितने की? 4000 की। यहां लॉस कितना हुआ? 800 का लॉस हुआ। बोलो ना जी, यार जो इसका प्रॉफिट है उसका लॉस है, इसका लॉस कितना हुआ? 800। मुझे निकालना है लॉस की परसेंटेज, लॉस की। 800 को डिवाइड किसे करूंगा? बोलो, ये कितना है? 4800। बोलो ना जी, 4800 कीमत है ना, ओरिजिनल में 4800 है, तो क्या करूंगा? 48 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई किसे करेंगे? 100 से। बोलो 0 कटेगा। बोलो जी, अब करो जरा इसको, 8 8 10 जा 8 6 48। बोलो ना, बोलो जी, यहां पर 100 है ना ऊपर, ये आएगा 2 3 जा 2 50 कितना आएगा? बोलो 50/3 आया। बोलो जी, 50/3 आया। और 50/3 कितना होता है? 3 को 16 से करेंगे 18 आएगा। बोलो जी 2 आएगा, तो कितना बनेगा? 16 2/3% लॉस हो गया। ऑप्शन में है कहीं पे? इसका आंसर क्या होगा? हाँ 48 यहां पे 48। अब जरा सुनिएंगे आप मजे से मेरी बात, दोबारा समझाता हूं मैं। 3 बार समझाऊंगा, 4 बार, लेकिन मेरे बच्चे को मैथ समझ में आना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि आप पढ़ के भी मैथ ना समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मैथ आपके दिल में उतरना चाहिए। मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ता हूं, आज ही बच्चों ने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। किसने लिखा? सर जबरदस्त, माशाल्लाह, लाजवाब, बेमिसाल, आपकी दुआओं और तारीफों का बहुत शुक्रिया। आप वीडियो को मगर प्लीज शेयर करते जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आबादी अभी भी है जहां तक हम पहुंचे नहीं है, जिनको हमारी जरूरत बहुत है। मैथ में वैसे लोगों का हाथ तंग है, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचाएंगे तो सदके जारिया रहेगा, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। आगे चलते हैं और देखते हैं, सवाल को दोबारा समझाता हूं मेरे बच्चों। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। कोई बोलेगा सर 3 बार समझाते, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे क्या मतलब है, हमें आपको सिखाना है। देखो बेटा, इस सवाल को मैं सिर्फ बताऊंगा आपको, चंद सेकेंड्स का सवाल है ये। पहले a प्लस बी बनता है 8000। कितना बनता है? बोलो ये कैसे? बोलो 4000 ईच लिखा है ना, बोलो दोनों को कितने भेजता है? बोलो 8000 में। 4000 हो गया 8000। अब ए पे कितना कमाना है? बोलो 25% कमाना है। किस पे? ए पे कमाना है, मतलब ए की पहली कीमत कुछ और होगी, बेचता 4000 में, यानी कि पहले कम होगा, उस पर 25% कमाएगा। मान लो, मैं मानूंगा मेरा जो ये ए है कितने का? 100 रुपए का। कितना? बोलो इस सी भी मान लो, इसका प्रॉफिट कितना है? 25%। आप जानते हैं 25% 100 का कितना? 25 रुपए होता है। बोलो तो एसपी कितना होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। बोलो अरे भैया 100 प्लस 125 को कितना? 125 बनेगा। यानी कि जब मैं कोई चीज 125 की बेचूंगा, 100 की अपनी खरीद है, तो 25 रुपए कमाऊंगा। बोलो ना जी,
100 125 की चीज है, बेचता 100 में हूं, नहीं 125 की बेचता हूं, है 100 में, तो कितना कमाया 25। पर ये तो मैंने माना 125, वो कहता है मेरे हिसाब से मानना। मैंने कहा तुम्हारा क्या मानना है? कह रहा 125 तुम्हारा, मेरा 4000 है। यहां ए की कीमत निकालोगे तो 4000 को डिवाइड करो 125 से तो आता है 32। कितना है बोलो? यानी कि मेरा 1 रुपए उसके 32 रुपए के बराबर है, तो मेरा 100 रुपए कितना होगा? 3200 के बराबर। यानी कि शुरू में जो सीपी था ए का वो कितना है असल में? वो 3200 है। एसपी कितना इसका है? 4000 है। तो प्रॉफिट कितना कमाया? शाबाश। इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया? यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझे बताओ ए प्लस बी कितना बनाना है? 8000 बनाना है। अगर ये 3200 है तो ये 8000 है, तो ये कितना होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए 4800। पहले शुरू में कितना है? 4000 का है। अब 4800 में माइनस करेंगे 4000 तो कितना हो गया? 8000, यानी कि 800 हो गया। यानी कि बी की जो कीमत है वो है 4800, बेचता कितने में? 4000। इसका मतलब घाटा हो गया। घाटा कितना? 800 रुपए का। घाटा हुआ किस पे? 4800 पे। किस पे हुआ? 4800 ओरिजिनल है, तो 800 को डिवाइड करेंगे 4800, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 200 काटेंगे 8 इंटू 100, 8 इंटू 6, 2 इंटू 3, 2 इंटू 50, कितना आएगा? 50/3 को डिवाइड करोगे तो ये आता है 16, 2/3%। ये लॉस में आएगा। इतना हो गया घाटा। कैसे? ये देखो 50 को 3 से डिवाइड करो, 50 को डिवाइड करो किससे? 3 से। 3 16 कितना आएगा? 48। कितना आएगा? 2 आएगा। क्यू आर डी लिख दो, क्यू आर कोड लिखो। क्यू का मतलब 16, आर का मतलब 2, डी का मतलब परसेंट, या डी का मतलब 3 आएगा। तो ये बन गया आपका परसेंटेज। ये लाजवाब सवाल है, बेमिसाल सवाल है। इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि यहां बच्चे को समझ ही नहीं आता करना क्या है। वो क्या करता है? वो 4000 के ऊपर 25% बढ़ाता है। वो नहीं करना है, हमने पहले बढ़ाना है। यानी कि पहले 3200 होगा, 800, फिर 4000 बनेगा। पहले 4800 होगा, 4800 में कम कितना करेंगे? ये सवाल उल्टा है। यानी कि ये सवाल हमें देता है फाइनल रिजल्ट। हमें जाना है इसकी शुरुआत में। शुरुआत में 3200 की चीज थी, बेचता 4000 में, 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और 4800 की थी, 800 रुपए का नुकसान हुआ। 800 किससे डिवाइड करना है? 4800 पे, तो आएगा वो 16, 2/3, यानी कि 16.66%। अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा 16.6%, ये भी आंसर ही सही है। यहां तो ये लिखा है, यहां तो ये लिखा, दोनों में सही होगा। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ करते हैं। बढ़िया मैथ है, लाजवाब मैथ। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। और ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 2 क्वेश्चन है। अभी तक फिलहाल हमने आपको समझाया था लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मैंने कहा था लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 तरीके सिखाए थे मैंने आपको, कैसे कैसे करते हैं। सेकेंड्स की हालत में हमने क्वेश्चंस को जड़ से उड़ा दिया। अब है हमारे पास टाइप 2 क्वेश्चन, ये भी टाइप 1 ही है मगर थोड़ा लहजा बदल दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, मेरे बच्चों को ये कंफ्यूज ना कर दे, तो हम भी आए मैदान में। हमने कहा बता, कह रहा है a man sells 30 एप्पल, कितने सेब है? 30, फॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 एप्पल्स। यानी कि 30 एप्पल का जो सेलिंग प्राइस है, क्या है? इसका मतलब होता है देसी जुबान में, selling price of 30 apples is equal to a CP of 40 apples. 30 एप्पल्स का जो एसपी है, क्या है? यानी कि 40 सेब इस बंदे को जितनी कीमत पर पड़े है, 40 एप्पल की जितनी इसे अपनी खरीद है, उतने में ये 30 सेब को बेचता है। दोबारा सुनिएगा, मान लो एग्जाम्पल समझाता हूं। 100 रुपए के मुझे मिले 40 सेब, कितने मिले? मैं 100 रुपए में 30 सेब बेचता हूं। बात यह है, आई समझ? 100 रुपए के मैंने कितने सेब लाए? अब मैं 100 के 40 बेचूंगा तो दुकान किस लिए खोल बैठा? दीवाना होगा क्या? मैं 100 के अब 30 बेच रहा हूं। क्या बेच रहा हूं? यानी कि उन 10 से मैं मजीद कमाई कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट में हूं। क्या हूं? घाटे में। अब हमें सवाल यही पूछना है, बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है। देखो सवाल वाले को पता है कि अक्लमंद है, प्रॉफिट बता रहा, वहीं से निकालो। ये नहीं कहा कि लॉस परसेंटेज निकालो, इसको पता है ये बंदे झाड़ देंगे आगे से। क्यों? अरे 100 रुपए के आपने 40 से बेचे,
100 के 30 बेच रहा है, 10 बच गए ना, 10 में तो और प्रॉफिट कमाएगा। अब यही सवाल है कितना। मैं आपको सिखाऊंगा 2 से 5 सेकंड के बीच में टाटा बाय बाय। आप लिखोगे एसपी ऑफ एप्पल्स मानो होता है ए, सीपी ऑफ एप्पल्स मानो होता है बी। शॉर्टकट बता रहा हूं मैं तरीका। अब मैं यहां कीमत तो नहीं लूंगा ना, 100 रुपए 100 रुपए, वो उसमें तो कंफ्यूज हो जाएगा। एक कीमत को मानो आप ए, दूसरे को मानो बी। तो मैं यहां पे लिखूंगा एसपी ऑफ 30 एप्पल्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 40 एप्पल्स। बोलो, तो मेरे सामने 30A इज इक्वल टू 30B 40B। बोलो जी, 0 0 कैंसिल होगा, A अपॉन बी कितना बनेगा, 4/3 कितना बनेगा बोलो, याद रखिएगा 30 एप्पल्स का एसपी क्या, बोलो ना जी, इज इक्वल टू 40 एप्पल का सीपी। अच्छा, तो A अपॉन बी कितना बना, 4/3। मुझे एक बार बताओ आप, ये ऊपर क्या है, ये एसपी क्या है, सीपी। बोलो ना जी, एक काम करो, ए और बी हटाओ, मैं तुम्हारी दिमाग के हिसाब चलूंगा। मत लिखो ए और बी, सिंपल लिखो सीपी। सिंपल लिखो इस सवाल को ऐसे, लिखो इसको 30 इंटू एसपी इज इक्वल टू 40 इंटू सीपी। ठीक है जी, ऐसे लिख दो, ए और बी मत लिखो। 30 एसपी इज इक्वल टू 40 सीपी। तो एसपी अपॉन सीपी कितना बनेगा बोलो, 40/0 0 कैंसिल होगा, तो एसपी अपॉन सीपी कितना आया, 4/1। मुझे एक बार बताओ, प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या होती है, प्रॉफिट से बड़ा होता है एसपी माइनस, मान लो एसपी 4, कितना मानो, सीपी कितना है 3, कितना आएगा 1 आएगा। बोलो जी, प्रॉफिट कितना, 1 रुपए का होगा। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, क्या निकालना बोलो, होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 1/सीपी कितना है, सीपी 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना आएगा 33.33%। है क्या ऑप्शन में, दिस इज द आंसर। 2 सेकंड का सवाल करिए। 30 एसपी इज इक्वल टू 40 सीपी। एसपी अपॉन सीपी आएगा 40/30, 4/3 आएगा। एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा 1 रुपए का। प्रॉफिट की निकालनी है परसेंटेज, वो निकालो सी पे, सीपी कितना है, 3 है ना, 1/3 होता है हमेशा 33.33%। समझ में आया है, लाजवाब तरीके समझ में, अद्भुत मैथ, बेमिसाल मैथ। शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में बता दो कि हम कितना जबरदस्त पढ़ाते हैं। दोस्तों ये सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। एसएससी एमटीएस में 5/10/2021 को पूछा गया सवाल, बड़ा बेमिसाल सवाल है। और मुझे अक्सर सुनने को मिलता है, बच्चे जब यहाँ हमारे काउंसलिंग में आते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर हमें इस लेवल के एग्जाम की तैयारी करनी, इस लेवल की तैयारी करनी है। मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, मैं कहता हूँ ये लेवल कहाँ से निकालते हो आप, आपको ये लेवल कैसे पता चलता है कि ये इस लेवल का सवाल है, उस लेवल का सवाल है। हाँ हाँ, आपको ऐसे पता चलता है क्योंकि इसमें एग्जाम का नाम लिखा होता है तो पता चलता है। जो किताबें आप खरीदते हो बाजार में उन पे तो नाम ही नहीं लिखा होता है, इसलिए बेहतरीन एक गाइड की जरूरत पड़ेगी आपको, जो आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करवाए। प्रॉफिट एंड लॉस या कोई भी चैप्टर ले लो आप 1000 सवाल करोगे एक ही टाइप पे तो क्या किया, पर आपको यहाँ पर हर तरह के टाइप का सवाल करना जो जेके एसएससी में पूछा जाएगा, एसएससी में पूछा जाएगा। तो बहरहाल इससे पहले लेकिन इस सवाल को जड़ से उड़ा दे, हम आपको कुछ शेर सुनाएंगे, क्योंकि कल भी मैंने बोला था हम सुनाएंगे लेकिन सुनाया नहीं है। मैं आपको सुनाता हूँ, दिल की तख्ती पर इनको लिखना है, बड़ा जबरदस्त शेर है। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों है, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों है, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों है। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों है, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों है। मैं कदा ज़र्फ के मयार का पैमाना है, मैं कदा जहां से मैं मिलती है, जाम, ये वो जाम नहीं है जो लोग पीते हैं। मैं कदा ज़र्फ, अपना बर्तन कितना है ना, इंसान का ज़र्फ होता है,
जो जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दे उसका अपना ज़र्फ बड़ा है। इसने पूछा था हजरत सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजह करीम से, कहा हुजूर किसी का ज़र्फ पहचानो तो कैसे पहचान? फरमाया आप आने वाले को अपने से ज्यादा इज्जत दो, अगर ज़र्फ वाला होगा तो रिटर्न में उससे ज्यादा इज्जत आपको देगा। समझ रहे हैं आप? तो ज़र्फ मैं कदा ज़र्फ के मेयार का पैमाना है, खाली शीशों की तरह लोग उछलते क्यों है? खाली शीशों की तरह लोग उछलते क्यों हैं? मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों है? और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों है? मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए। सभी नौजवान याद रखिए इस बात को, जो आजकल हमारे मुल्क में फजा चल रही है, अगर हम नौजवान सुधर जाएंगे तो हर तरफ अमन ही अमन होगा, ना ड्रग एडिक्शन होगी, ना ईव टीजिंग होगी, ना कोई मसला खड़ा हो जाएगा। अगर हम संभल गए तो हमें अपने आप को संभालने की जरूरत बहुत है। मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं? नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से, नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से, ख्वाब आ के मेरी छत पे टहलते क्यों है? ख्वाब आ के मेरी छत पे टहलते क्यों है? मैं न जुगनू हूं न दिया हूं न कोई तारा हूं, मैं न जुगनू हूं न दिया हूं न कोई तारा हूं, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों है? रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों है? लोग हर मोड़ पे संभलते, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों है? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों है? तो बहरहाल इस सवाल को आगे बताएंगे कि हम तुम्हें रुक रुक के नहीं, हम तुम्हें एक ही स्टेप में उड़ा देते हैं। तो देखिए, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट अ लॉस ऑफ 20%। ए ने बी को आर्टिकल बेच दिया, नुकसान कितना लिया? बी ने बेचा किसको? मतलब चेन है ना, ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा, सी ने बेचा, ऐसे चेन है यहां पर बेचने की। ए को नुकसान हुआ 20% लॉस, बी ने प्रॉफिट हुआ 32% का, और सी ने क्या किया? 20% लॉस हुआ। ये कहानी सारी है लॉस की। बस ए का लॉस सी से 35 रुपए कम है, ए का लॉस सी से। हमें बताना है बी ब्रॉड द आर्टिकल एट, बी का निकालना है सीपी, सीपी ऑफ बी फाइंड करना है। जिन्हें सवाल समझना आया हो मैं सवाल समझाता हूं। एक ए ने बी को चीज बेच दी, 20% नुकसान खाया ए ने। कितना खाया? 20%। बी ने बेचा सी को 32% के मुनाफे पे, प्रॉफिट पे। सी ने बेचा डी को 20% नुकसान हो गया। पूछा जाता है बताओ बी का सेलिंग प्राइस नहीं कॉस्ट प्राइस क्या है, मगर साथ में ही बताया गया बी ए और सी के बीच में जो फर्क है वो 35 रुपए का फर्क। क्या है? अब जरा समझते हैं सवाल कैसा। हम अगर मान के चलेंगे कि जो सीपी है देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे डिकोड करेंगे सेकेंड्स में। हम मानेंगे लेट सीपी ऑफ ए की जो अपनी कीमत है वो मान लो 100x, क्या मानो? 100x, और जो इसने लॉस करा है वो कितना आएगा? लॉस है कितना आएगा? 20x, यानी कि 20% आप 100 लेंगे, इट इज सिंपली 20x। कितना आएगा? अब आप बोलोगे x क्यों ले लिए? क्योंकि मेरे पास यहां पर 4 फैक्टर्स है। मैं 100 रुपए के ऊपर सारा सवाल करूंगा तो लंबा पड़ जाएगा, ये शॉर्टकट में करूंगा। मैं पहले मानूंगा 100x,
इसका मान होगा 20x का लॉस ऑफ ए। सीपी ऑफ सी निकालना है तो मैं करूंगा, देखो ए किसको भेजता है, बी को, बी किसको भेजता है, सी किसको भेजता है। ध्यान सुना, ये आएगा 100x, ये ए का हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे बी को कितने भेजता है, 20% कम करेंगे 100 में से तो कितना आएगा, 80/100 आएगा। बोलो जी, ये 32 रुपए कमा रहा है 100 पे, कितना है 132/100, और 100 में कम कर रहा है 20, तो कितना आएगा 20/100। इन सभी को मल्टीप्लाई करके हमें निकलेगा सीपी ऑफ सी। इट इज, इसको बोलते हैं सक्सेसिवली करना, क्या करना, ये सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीका होता है इसका करने का। हमने पहले क्या किया, ए का सीपी माना 100x, ए का सीपी कितना माना, लॉस कितना ए का है, बोलो 20%, 20% निकालेंगे 100x का तो वो कितना आएगा 20 आएगा, 100 कटेगा ना, अरे बोलो जी 20% ऑफ 100x कितना आएगा, ये 2 0 कटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 20x आएगा ना, बोलो। तो सीपी माना ए का 100x, इसका बना 20x लॉस। सीपी ऑफ सी कितना है, ए का कॉस्ट कितना है 100x, बी को कितना पड़ता है 80/100 में, बोलो ना 80% का बनेगा, इसको कितना बनेगा 132/100 इंटू क्या बनेगा 20/, यहां तक याद हो गया, समझ आई, याद थोड़ी करना, समझना है सर क्या बोलना चाहते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये 2 0 कटेंगे, ये 0 कटेगा, है ना, बोलो जी समझ में आ रहा है, ये 0 0 कटेगा यहाँ पे, बोलो ना, ये कितना आएगा, बोलो 8 × 2 16, 16 × 132 अपॉन करेंगे 100, बोलो जी, और साथ में x है, ठीक है जी, है ना, किधर हो गया, ओके। 132 को करो 16 से, 6 2 12 आएगा, 18 19 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा, 1 3 2 आएगा, 2 11 11 कितना आएगा, बोलो क्या आएगा 2 1 1 2, कितना आएगा 2 1 1 2 x आएगा, डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आएगा 21.2x आएगा, ये बस में आ रहा है 21.12x आएगा। ये मिला सीपी किसका, सी का। नोट करना है सही तरीके से, मैं बोल रहा हूं, मैं समझा रहा हूं एक करके, लम्हा लम्हा। सवाल बड़ा टिपिकल सवाल है, आसान सवाल भी नहीं है, लाजवाब सवाल है। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, पूछा गया बताओ आपका बी का सीपी कितना है, क्या बोला बी का, अब सुना ध्यान से, करेंगे क्या, अब मैं क्या करूंगा, पहले सोचने की तमन्ना है, टेंशन फ्री रहो आप। तो यहां मैं बात कर रहा था किसकी, बी की कर रहा हूं, सी की बात कर रहा हूं मैं, बेटा यहां मैं बात कर रहा हूं किसकी, बी की बात कर रहा हूं। अब देखो जरा, यहां मुझे जो है बात सी की मैं कर रहा हूं, इसी से सी की बात। अब यहां देखो, यहां लिखा है ए का लॉस इज 35 लेस देन सी, क्या है बोलो, ए और बी सी के बीच में जो है लॉस कितना है 35 रुपए, कितना है। अब सुनो, सी का मुझे सीपी मिल रहा है, सी का वो कितना है 21/2x, बोलो जी, और सी का एसपी कितना मिल रहा है, बोलो जी, और ए का कितना मिल रहा है, एसपी ऑफ ए कितना मिल रहा है, बोलो 20x, बोलो ना जी। अब सुनो जरा, इन दोनों में माइनस करूंगा तो कितना आएगा, वो आएगा 21.12x, माइनस करेंगे 20x, कितना आएगा बराबर, ये 35 के बराबर, क्योंकि उसने मुझे बोला है, कहा इफ ए इज लॉस इज 35 लेस देन सी, यानी कि ए और सी में, सी के सीपी और ए वाले एसपी माइनस करेंगे, लॉस की फॉर्मूला क्या होती है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, होता है ना बेटा। यहां लॉस निकालना किसका है, ए और सी का, ए और सीपी और एसपी, क्योंकि लॉस का डिफिनेशन होता है सीपी माइनस, और बोला किसका, लॉस ऑफ ए किससे, तो सी का सीपी लेंगे, इससे क्या लेंगे एसपी, तो कितना आएगा 35 के बराबर। तो यहां से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1.12x, किसके बराबर आएगा, बोला 35 के बराबर आएगा, x कितना आएगा 35/1.12, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये लॉजिकल सवाल है, दोबारा सुनना मेरी बात। पहले मैंने सीपी माना ए का 100x, लॉस कितना माना 20x, एक स्टेप में मैंने सीपी निकाल दिया, सीपी कितना आएगा 21.2x आया, 12x आया। फिर मुझे निकालना है यहां पर लॉस, लॉस कैसे किया,
यहां का 21 2x आया 12x आया और यहाँ a कितना है 20x, दोनों को माइनस कर दिया, रखा वो 35 के वर्ग, यहाँ लिखा है 35 उनका डिफरेंस है, तो x की वैल्यू आ गई 35 अपॉन 1.12, 35 की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है क्या CP ऑफ B, क्या निकालना बोलो, देन B ब्रॉड द आर्टिकल फॉर, B ने कितने में आर्टिकल, ये सवाल हमारा पूछा गया है। B की कीमत कितनी होगी 100x इंटू क्या करेंगे बोलो 80 अपॉन 100, क्यों B की कीमत यहां से निकलेगी ना, देखो ये है, ये A है, ये B है, ये C D है ना, बेच रहा ना सक्सेसफुली, पहले A ने B को बेचा, बोलो ना जी, पहले A की अपनी कीमत 100 है, वो आएगा 100x, बेचा किसको B को, कितने बेचा 80/100 में बेचा, x की वैल्यू यहां पुट करो कितना आएगा 100 इंटू x की वैल्यू कितनी है 35 अपॉन 1.12 इंटू क्या करेंगे 80/100, ये कटेगा, बोलो बोलो जी बेटा, समझ में आ रहा है, ये आएगा 35 इंटू 80 अपॉन आएगा 1.12, 1.12 का मतलब होता है 100 ऊपर जाएगा मल्टीपल में, ये आएगा 35 इंटू 80 इंटू 100 अपॉन आएगा 112, कितना आएगा बोलो, ये आएगा आपका CP ऑफ B, कितना आएगा बोलो। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना है, ये मैथमेटिकल है, जल्दी से कॉपी निकालिए और सॉल्व करिए, शाबाश, कितना आएगा तुरंत काश, CP ऑफ B निकालो, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, जल्दी से, मल्टीपल का काम है बस। देखो बच्चे लोगों, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, बहुत आसान है, करो जरा यहां पे, 5 2 कितना आएगा 10, नहीं 2 5 10, 2 6 12 आएगा, 2 40 आप करो, आप 7 5 35, 7 8 36, 8 1 8 5 5 5 25 इंटू 100 कितना आएगा 2500 आया ना, 2500 आंसर में जरूर होना चाहिए, 2500 है, दिस इज आंसर दिस क्वेश्चन। तीन चार स्टेप के अंदर ये टोटल सवाल डिकोड होगा, और ये सवाल लाजवाब सवाल है, मैं बता रहा हूं मैं आपको, ये बेहतरीन सवाल है, इस तरह का सवाल करने की आदत डालनी पड़ेगी हमें। मैंने क्या किया, ए का प्राइस माना 100x, ए का लॉस कितना आएगा 20x आएगा, CPC का निकालना है तो सक्सेसफुली मानना पड़ेगा, ए का प्राइस इंटू बी को कितने का पड़ा, फिर सी को कितने का पड़ा, और फिर लास्ट में कितना नुकसान हुआ, है ना, 20% लॉस, 20% लॉस पे सी को डी को बेचा, तो ये आएगा 100x और 100 इधर कितना 20% कम करो, 100 का कितना आएगा 80% आएगा, ये 32% प्रॉफिट है, मतलब 132 आएगा, 100 पे 32% कितना होता है 132 डिवाइड बाय 100 इंटू आएगा 20/100, यहां से निकलेगी सी की वैल्यू कितनी आएगी 21.12x आएगा। अब उसने बोला कि जो हमारा सी है और ए है, इनको लॉस देखो, ए का लॉस कैसे आएगा, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी आएगा सी का ये, लॉस आएगा ए का ये, दोनों को माइनस करो तो आएगा 1.12x, 35 के बराबर, x की वैल्यू निकली 35 = 112, 1.1/212। अब यहां देखो सीपी ऑफ बी कितना आएगा, ए सी, यह है सीपी ऑफ ए इनटू जितने का बी का पड़ा, बी का कितना पड़ा 80%, 80 पे पड़ा ना, क्योंकि ए ने 20% का लॉस किया, अरे 100 की चीज है, दूसरे को कितने मिली 80 की मिल गई ना, अगर 100x की है तो दूसरे को कितने मिलेगी 80% में मिली, तो ये आएगा 8100, यहां पे x की वैल्यू पुट कर दी, आंसर है 2500। बस बेमिसाल सवाल, दोबारा सवाल को देखिएगा, कहीं दिक्कत अगर रही है तो मैं यहीं पर हाजिर हूं, मैं दोबारा समझाऊंगा, टेंशन नॉट। 3 स्टेप में सवाल मैंने कर दिया, बताऊंगा कौन कौन से स्टेप मैंने इस्तेमाल करा। देखो इसका शॉर्टकट यही है, कोई इससे भी शॉर्टकट ढूंढेगा फिर सवाल ही गलत होगा। जो करना क्या, सबसे पहले आपने ए को माना सीपी 100x, ए का लॉस लिया कितना, ए का लॉस बोला 20%, 20% निकालो ऑफ 100x, वो आएगा सिंपली कटेगा, ये जो ये आएगा 20x। अब सीपी निकालना है सी का, सीपी 100 होता है बराबर 100x, ये है ए का सीपी। अब बी को कितने बेचा है 20% कम किया तो आएगा 80/100, फिर निकाला 32% प्रॉफिट, मतलब होता है 132/100, फिर किया 20% कम, कितना आएगा 20/100, इसको पूरे को सॉल्व किया तो आया ये 21.12x आया, ये मिला सीपी किसका सी का। अब आपको पता है एसपी ऑफ ए कितना दिया है, ए कितने का बेच रहा है 20% आएगा ये। अब सुनो, हमें क्या करना है, लॉस
लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, तो कितना आएगा 21.12x माइनस करेंगे कितना 20x, कितने के बराबर है बोलो, उसने बोला 35 के बराबर है, लिख 35 यहाँ पे, तो आएगा 1.12x कितना आएगा 35 के बराबर आएगा, x कितना आएगा 35 अपॉन 1.12x। अच्छा ये आपको x मिला, तो सीपी निकालना है बी का सीपी कितना होगा, सीपी ऑफ ए इंटू 80 अपॉन 100, यहां आप करो 100 मल्टीप्लाई करो किससे 35 अपॉन 1.12 से, इंटू करो 80 अपॉन 100 से, ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 2500 रुपए, 2500 रुपए इसका आंसर होगा। बस 1 2 3 स्टेप का आंसर खत्म। ये समझना जरूरी है कि सर ने यहां पर क्या किया, सीपी निकालने के लिए सक्सेसिवली मुझे इस तरह की वैल्यूज को लेना पड़ता है। ये शॉर्टकट तरीका होता है सीपी निकालने का, जब चीजें एक दूसरा तीसरा चौथे को बेचता हो उस टाइम हम इस तरह की सक्सेसिव फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का, What is the percentage loss when the cost price and the selling price of an item are in the ratio 20:17? रेशियो पोर्शन का कॉन्सेप्ट इसमें बीच में डाल दिया है। पूछा गया बताओ अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है 20 और 17 तो बता दो आपका प्रॉफिट जो है प्रॉफिट परसेंटेज लॉस कितना होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा हम देखेंगे। अभी मैंने ये सवाल अभी अभी पहले करवाया था, अभी जस्ट कुछ लम्हे पहले मैं बताया था यहां पर आपका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस अपॉन क्या है सेलिंग प्राइस, कितना दिया रेशियो बोलो 20 अपॉन 17। आप मान लो 20 कॉस्ट प्राइस है 17 क्या है, अच्छा आपको पता है यहां पर कॉस्ट प्राइस क्या है ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन क्या है सेलिंग प्राइस है ना बोलो, क्योंकि 20 ज्यादा है किससे 17 से, तो ऑब्वियसली यहां पर लॉस हुआ है, क्या हुआ है लॉस, तो लॉस कितना हो गया है, लॉस हो गया 20 माइनस 17 कितना आएगा 3 आएगा लॉस, 3 यूनिट का लॉस हो गया। अच्छा जब लॉस की परसेंटेज निकालेंगे तो लॉस क्या आएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू क्या आएगा 100, लॉस कितना है 3 सीपी कितना है 20 इंटू 100 करेंगे तो 20 इंटू क्या आएगा 5 आएगा, तो कितना आएगा 15% लॉस हुआ है, 15% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, सुपर मैथ। अच्छा तो आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि हंसना नहीं, मगर हम लोग जिस जमाने में आप सब और हम लोग थे तो बच्चे रोते थे, जब हम रोते थे तो हमें किस तरीके से चुप करवाया जाता था, हमें मोबाइल फोन वगैरह नहीं दिया जाता, उस टाइम था ही नहीं, ये तो मोबाइल फोन अभी 2003-4 वगैरह में लॉन्च हुआ है ना, तो आजकल की माएँ बच्चों को मतलब मोस्ट ऑफ द केस में देखा गया बच्चा रोता है तो बोलते हैं मोबाइल फोन ले लो और बच्चे चुप करता है ना, तो मैं जरा आपसे पूछना चाहूंगा आपको किस तरह से चुप कराया जाता था? हाँ हाँ कैसे आपको चुप कराया जाता था? बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें चुप करवाने के लिए दोबारा पीटा जाता था। मतलब हमारी और आपकी जो बचपन की दौर की कहानियां है उसमें ये है आजकल चुप करवाया जाता है मोबाइल फोन वगैरह देके, हमें चुप करवाया जाता था दोबारा पीट के। चुप क्यों नहीं होता है? और साल में कितनी बार मार पड़ती थी? है दिन में 10 बार। तो क्या वो मार पड़ना आपके लिए अच्छा था? वो मार पड़ना अच्छा था? अब ठीक है। और जो आजकल के बच्चों को इस तरह से नहीं किया जाता है बल्कि उनको मोबाइल फोन दिया जाता है, तो क्या आपको सही समझते हैं? मतलब हमें दुख होता है कि काश हमें भी उस जमाने में मिलता है ना। हमारे टाइम में पापा के पास आपके टाइम क्या था? नोकिया सी, छोटा सा फोन था, उसमें वो सांप सीढ़ी वाला गेम खेलते थे ना, मजा आता था। मस्त लोग हैं आप, कसर से मजा आ रहा है।
आप लोग भी एंजॉय करिए। तो बहरहाल ये सवाल को हमने कर दिया है। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखा 20/17, तो दोनों में हमने डिफरेंस करा तो 3 का आया, 3 लॉस हुआ, और लॉस की परसेंट होती है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, 3 अपॉन आएगा 20 इंटू 100, 20 इंटू 5 होगा, 3 इंटू 5 15 होगा, 15% का आंसर आ गया है बिल्कुल आसान तरीके से। मैं कुछ बच्चे बोल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाओ आहिस्ता। कॉस्ट प्राइस 20 है, सेलिंग प्राइस 17 है, दोनों को माइनस करो 3 होता है, 3 लॉस आया, लॉस की परसेंटेज होती है लॉस अपॉन सीपी 100, लॉस अपॉन 20, 3/20 में 100, ये आएगा 15% टोटल इसका आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल आपके सामने हाजिर खिदमत है। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 40% ऑफ द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 40% किसका, सेलिंग प्राइस का, बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं सेलिंग प्राइस को 100 मानता हूं, कॉस्ट प्राइस 100 का 40 मतलब 40 होगा। उसने कहा ना 40% किसका है, मैं सेलिंग प्राइस को 100 मानता हूं, तो 100 का 40% 40 होता है। अब मैं क्या करूंगा, आपको पता है लॉस किससे बड़ा होता है, लॉस कब होता है, सीपी जब बड़ा होगा किससे, तो यहां लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि यहां क्या है, एसपी बड़ा है किससे, तो मतलब प्रॉफिट हुआ, ये आपको पता, मैंने बताया था। तो प्रॉफिट कितना होगा, 100 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये अपनी अकल से कर सकते हैं सवाल आप। 100 रुपए की चीज है, नहीं 40 की चीज है, बेचता कितने में, 40 की चीज है, बेचता 100 में, तो 60 रुपए बन गए। 60 की निकाली परसेंटेज, 60 को डिवाइड करके से सीपी कितना है, तो क्या करोगे, ये कटेगा, ये कटेगा, बोलो जी, बोलो ना, अरे ये थोड़ी कटेगा, आपको मैं जो बोल रहा हूँ आप बोले हाँ, 2 2 और 2 50, 2 2 3 आया, कितना आएगा, 150 आया, 150% आंसर है इस क्वेश्चन की बात, 150% आंसर हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जितना आपको पढ़ाया, 5 सवाल लाजवाब सवाल को करवाए। रफ्ता रफ्ता देखने की जरूरत है, आराम से देखने की, समझने की जरूरत है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, उसको शेयर करते जाइए, ताकि पूरी जम्मू कश्मीर की आबादी, जो बच्चे पढ़ने वाले उन तक की लाजवाब बेमिसाल कंटेंट पहुंच जाएगा। अब जो है आप पहले की तरह वही एनर्जी आप अपने में लाइए, तो लेक्चर्स भी आपको उसी अंदाज से मिलते रहेंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए, कब तक के लिए, अगले वीडियो में मिलने के लिए आपको खुदा हाफिज़।